दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार में ब्लास्ट के बाद से कई लोग उस हादसे में मौत हो गई थी, जबकि कई लोग उसमें घायल हो गए थे। अगर बात की जाए इस हादसे में तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर के रहने वाले हर्षुल भी घायल हो गए थे। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षुल के माता पिता मौजूद हैं। माता उस समय घटनास्थल पे हर्षुल के साथ ही थी, जबकि पिता उधम सिंह नगर जिले में मौजूद थे। चलिए दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस समय जो घटना हुई थी, क्या घटना थी, किस तरह से पूरा ये हादसा हुआ था और उस हादसे को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आपका बेटा और आपका परिवार उस दिन दिल्ली में लाल किले के पास मौजूद था, जब हादसा हुआ क्या कर रहा था? जी, मेरे पुत्र का विवाह है फरवरी माह में, जो आने वाली फरवरी 26 है। तो ये इसकी मदर और इसका छोटा भाई दिल्ली में पढ़ता है, गौरव सेतिया नाम है उनका, वो और मेरी होने वाली पुत्रवधू शिवानी, ये वो पठानकोट से आई हुई थी। ये सब लोग एक गाड़ी में थे और चांदनी चौक में कपड़े का व्यापार होता है, तो ये वहाँ पर अपना शॉपिंग के लिए गए हुए थे। शॉपिंग करने के बाद ये गाड़ी से जा रहे थे वापस। और घटनास्थल से कितनी दूर पे आपका परिवार मौजूद था? जब घटना स्थल जो था वो जैसे रोड के दो डिवाइडर्स होते हैं, तो घटना स्थल पीछे था इनके। ये डिवाइडर के इस तरफ थे और करीब 100 से 200 150 200 मीटर की दूरी पर ये थोड़ा डिस्टेंस से वापस की तरफ जा रहे थे, डिवाइडर के उस तरफ से। तो जब ब्लास्ट हुआ तो ये गाड़ी में चारों लोग मौजूद थे, जिसमें मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था और उसके साथ उसका ब्रदर बैठा था फ्रंट सीट पे, और पीछे मेरी पुत्रवधू और मेरी पत्नी थी। तो ब्लास्ट के दौरान जब ब्लास्ट हुआ तो या तो किसी ऑब्जेक्ट से शीशा तोड़ के इसके सर पे हिट हुआ है बच्चे के, और चोट आई थी। उसके बाद तुरंत हमारी पुत्रवधू और मेरे पुत्र ने और मेरी पत्नी ने जो बाकी सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, तीनों लोग सुरक्षित थे। जो चोट लगी थी वो मेरे पुत्र के लगी थी, हर्षुल सेतिया के। अच्छा, कहाँ भर्ती कराया गया था उनको, कैसा इलाज हुआ? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही पास में था, सब लोग वहीं रेफर कर रहे थे, तो वहीं से ये तुरंत जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा था। वहाँ पर जब ये सर्वप्रथम ही पहुँचे थे ऑलमोस्ट, तो वहाँ जानकारी नहीं थी, उसके उन्होंने जानकारी भी दी वहाँ पे कि ब्लास्ट हुआ है। और वहाँ 2 दिन जब ये रहे हैं तो प्रॉपर सिटी स्कैन, प्रॉपर इलाज, और उन्होंने बहुत देखरेख की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा संज्ञान लिया, व्यक्तिगत रूप से मुझसे खुद स्वयं फ़ोन पे बात की और हर मदद का आश्वासन दिया। और उसके बाद अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर उन्होंने अपने प्रबंधन, जो समिति के उनके सचिव हैं और जो भी सहायता दे सकते थे, वहाँ अस्पताल में उन्होंने बात की और उससे हमें काफ़ी मदद मिली। किसी भी प्रकार के इलाज में उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया जी का कि उन्होंने ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे संकट के समय में हमें अपना समझा और हमारा साथ दिया। मेरे पास शब्द नहीं है। और उन्होंने मतलब शाम तक, जब तक हम डिस्चार्ज नहीं हुए थे, तब तक उनके सचिव हमारे संपर्क में थे कि आपका कोई काम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो कब डिस्चार्ज किया आपके बेटे को, कब यहाँ पे लेके आए? हमें सर डिस्चार्ज मिला शाम को 4:10-15 पे कल। उसके बाद हम वहाँ दिल्ली से मूव किया हमने, और हम रुद्रपुर संजीवनी अस्पताल, जो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर राजीव सेतिया, वहाँ आए। वहाँ हमने फर्दर चेकअप के लिए सिटी स्कैन पे गए, फिर उनसे चेकअप कराया, सब कुछ ठीक था। और वो रिपोर्ट जो वहाँ की थी अपना लोकनायक जयप्रकाश की, वो भी ठीक थी, ये भी ठीक थी। उसके बाद हम बच्चे को घर ले आए। मतलब बच्चा सुरक्षित है? हाँ, बच्चा अभी डॉक्टर्स के हिसाब से और उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से सुरक्षित है। कितने दिनों के लिए बेड रेस्ट के लिए कहा गया है? 10 दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला गया है कि 10 दिन कम से कम जो है बेड रेस्ट किया जाए, और कम से कम बातचीत करने के लिए बोला गया है, और पूरी प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया। सरकार की तरफ से और सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं, उन दोषियों को लगातार गिरफ्तार कर रही हैं, उन लोगों पे कार्रवाई कर रही हैं जो उस घटना में लिप्त थे। क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर आप? कायराना हरकत है जिसमें निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पहले भी दिल्ली में काफ़ी समय के बाद हुआ है, और सरकार इसको लेके पूरा, आप देख ही रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान है कि इसकी हर एंगल से जांच की जाएगी और काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है। तो मेरा तो सरकार से और अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। चलिए, जो हर्षुल हैं उनकी माता जी हैं अंजू सेतिया जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्योंकि वो उस समय घटनास्थल पे भी मौजूद थी। ये बताइए, जब हादसा हुआ था तो आप कहाँ जा रहे थे?
हम चांदनी चौक से वापस जा रहे थे नोएडा की तरफ। अच्छा, कितने बजे हादसा हुआ था? ये करीब 6:30 बजे के करीब होगा। अच्छा, जब हादसा हुआ था तो क्या मंजर था, क्या स्थिति थी वहां मौके पे? मतलब बहुत अजीब तरह से एक मतलब बहुत बड़ा जैसे एक गोल सा गुब्बारा सा उड़ के एकदम आया, और उसके बाद होने के बाद भी 5-10 मतलब गाड़ियां वहाँ पे ब्लास्ट हुई, सब मतलब फटी वहाँ पे। अच्छा, आप अस्पताल भी गई थी, अस्पताल की क्या स्थिति थी जब घायलों को अस्पताल लेके जाया जा रहा था, या जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल लेके जाया जा रहा था, तो कितने लोग इस स्थिति में थे कि काफी गंभीर रूप से घायल हों? 20-25 लोग थे वहाँ पे। उनको तो फिर भी कम लगी है, लेकिन जिन लोगों को लिए बहुत ज्यादा लगी है, किसी का मुंह पूरा फट गया है, किसी की टांगे मतलब सब जला हुआ था, किसी का शरीर पूरा जला हुआ था, हाथ पैर जैसे उड़ जाते हैं वैसे, मतलब अजीब टाइप से था। अच्छा, जब आप अस्पताल पहुंची तो जो अस्पताल प्रशासन है, या जो केंद्र सरकार है, या दिल्ली की राज्य सरकार है, उनकी तरफ से आप लोगों को किस तरह का सहयोग मिला वहाँ? नहीं, सबने हेल्प करी है हमारी, सब, कोई ऐसा नहीं था जिसने हेल्प नहीं करी, सबने मदद करी है। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो दिल्ली हादसे में घायल हर्षुल हैं, उनके माता पिता थे। उन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के दौरान हर्षुल चांदनी चौक से नोएडा की तरफ जा रहे थे, लेकिन हादसे की चपेट में आने के बाद उनके सर में चोट लगी थी। उसके बाद से उन्हें दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद से उन्हें घर के लिए भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।